भारत की रक्षा क्षमताओं में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने संकेत दिया है कि भारत की अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे ब्रह्मोस 2 कहा जा रहा है, उसमें डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीक भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की बराबरी में खड़ा करती है। यह घोषणा ऐसे समय पर आई है जब 25 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल ग्राउंड टेस्ट किया। यह परीक्षण हैदराबाद स्थित स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी में किया गया और इसमें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैबोरेटरी (डीआरडीएल) की बड़ी भूमिका रही। इस परीक्षण की खास बात यह थी कि इंजन ने 1000 सेकंड यानी पूरे 16 मिनट से अधिक समय तक स्थिर रूप से कार्य किया, जो आज तक किसी भी देश द्वारा प्राप्त सबसे लंबा स्क्रैमजेट परीक्षण माना जा रहा है। 16 मई 2025 को नेटवर्क 18 द्वारा आयोजित पावरिंग भारत समिट में डॉक्टर मिश्रा ने घोषणा की, 2-3 हफ्ते पहले हमने हाइपरसोनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। बहुत जल्द भारत ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल लाएगा जो मैक 5 की स्पीड से उड़ सकेगी। ब्रह्मोस की सभी तकनीकें हमने देश में ही विकसित की हैं। यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्चर भी हमने खुद बनाया। ये सफलता केवल स्पीड तक सीमित नहीं है। स्क्रैमजेट इंजन के साथ डीआरडीओ ने थर्मल मैनेजमेंट, हाई टेम्परेचर मटीरियल्स और फ्लेम स्टेबिलिटी जैसे अत्यंत जटिल तकनीकी क्षेत्रों में भी बड़ा कौशल प्रदर्शित किया है। इस इंजन में प्रयोग होने वाला एंडोथर्मिक फ्यूल, जो भारतीय निजी औद्योगिक भागीदारों के साथ मिलकर विकसित किया गया है, इंजन को अधिक समय तक ठंडा और स्थिर रखता है। इसके अलावा अत्याधुनिक सिरेमिक थर्मल बैरियर कोटिंग्स भी शामिल की गई हैं, जो स्टील के पिघलने के तापमान से भी अधिक गर्मी सहन करने में सक्षम हैं। ब्रह्मोस 2 भारत के सबसे सफल रक्षा प्रोजेक्ट ब्रह्मोस पर आधारित है, जिसे डीआरडीओ ने रूस की एनपीओ माशिनो स्ट्रोइनिया के साथ मिलकर विकसित किया था। मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार मैक 3.5 है और इसकी रेंज 650 किलोमीटर तक जाती है। अब तक इसके 130 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं और यह साबित हो चुका है कि यह मिसाइल सटीकता, शक्ति और अवरोध से बचाव में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। ब्रह्मोस 2 की बात करें तो यह आने वाले वर्षों में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसकी संभावित रफ्तार मैक 7 से मैक 8 तक हो सकती है और रेंज बढ़कर 1500 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ये नई मिसाइल शायद रूस की 3M22 ज़िरकॉन से प्रेरित है, लेकिन इसमें डीआरडीओ की स्वदेशी स्क्रैमजेट तकनीक को शामिल किया जाएगा, जिससे भारत की रूस पर तकनीकी निर्भरता में भारी कमी आएगी। इस स्क्रैमजेट परीक्षण ने भारत को तकनीकी दृष्टि से अमेरिका और रूस के समकक्ष खड़ा कर दिया है। अमेरिका की X-51A वेव राइडर केवल 240 सेकंड तक हवा में रही थी, जबकि भारत का परीक्षण 1000 सेकंड तक चला। यह वैश्विक स्तर पर एक असाधारण उपलब्धि है। इससे भारत की हाइपरसोनिक हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को नई गति मिली है। ब्रह्मोस 2 की तैनाती की संभावना अगले 4 वर्षों में जताई जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रक्षा विशेषज्ञों और आम नागरिकों में उत्साह है। लोग इस मिसाइल को पाकिस्तान और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक नई चुनौती मान रहे हैं। यह केवल तकनीकी शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त भी है। ब्रह्मोस कार्यक्रम की विश्वसनीयता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारतीय वायुसेना ने अब तक 200 से अधिक ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन का ऑर्डर दिया है। वहीं नौसेना ने हाल ही में 220 मिसाइलों का नया ऑर्डर पास किया है। यह मिसाइल प्रणाली भारत के रक्षा बलों को वह भरोसा देती है जिसकी जरूरत आज के युद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। डॉक्टर मिश्रा ने यह भी बताया कि डीआरडीओ ने ब्रह्मोस प्रोग्राम में हमेशा T1 यानी बेस्ट टेक्निकल ऑफर की नीति अपनाई है। उन्होंने साफ कहा कि जब कोई देश ब्रह्मोस जैसी प्रणाली को अपनाता है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। ये दृष्टिकोण लागत से ज्यादा गुणवत्ता पर जोर देता है और यही भारत की रक्षा रणनीति को मजबूत बनाता है। ब्रह्मोस 2 न केवल भारत की सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई देगा, बल्कि यह स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के उस सपने की दिशा में एक और कदम है जिसमें उन्होंने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों में वैश्विक नेता बनाने की कल्पना की थी।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर हम लाते हैं भारत की रक्षा शक्ति, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक विषयों पर गहराई से जानकारी।